राधे राधे। आइए कप्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आई होप पेंटिकल्स पढ़ने में आपको आनंद आया हो और मेजर आर्काना आपको खूब अच्छे से समझ आए हो। इन रीडिंग्स के लिए अब आप तैयार होने लगे हैं। अगर आप ये कार्ड सारे सीख जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने दिल की आवाज़ सुनिएगा और रीडिंग्स करते चले जाइएगा, आपको ईश्वर की बड़ी मदद मिलेगी। बस ये ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए नोट्स वोट्स कुछ पढ़े ना, सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुने, क्योंकि रीडिंग्स दिल से होती हैं, पढ़ के नहीं होती। तो आइए कप्स की सीरीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। बहुत सुंदर कार्ड है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक कप है, उसमें से 5 पानी की धारें बह रही हैं। पानी क्या है? कप्स, जैसे आपको मैंने बताया भी था, कप्स हमारे इमोशंस को बताते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे बॉन्ड्स को बताते हैं। अब ये 5 धाराएं जो पानी की बह रही हैं, ये क्या बताती हैं? ये हमारे 5 सेंसेस को बताती हैं। क्या होते हैं हमारे 5 सेंसेस, कैसे हम देख रहे हैं? ये कार्ड ये बात करता है आपके 5 सेंसेस, आप हर तरीके से खुश हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सी बात समझिएगा, आपकी हेल्थ ठीक है, आपके रिलेशंस ठीक हैं, बट आपके फिनेंसेस बहुत ख़राब चल रहे हैं, क्या आप खुश होगे? नहीं होगे। आपके फिनेंसेस ठीक हैं, आपकी हेल्थ ठीक है, मगर रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, क्या ये खुशी है? आपको ये पूरी तरीके से खुशी महसूस होगी? नहीं होगी। अब आप मान लीजिए आपके फिनेंसेस भी ठीक है, आपके रिलेशंस भी ठीक है, आप स्पिरिचुअली भी अच्छा कर रहे हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, मगर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, तो भी आप उस इंजॉयमेंट को, उस हैप्पीनेस को महसूस नहीं कर पाओगे। तो ये कार्ड कहता है कि आप खुश हो, हर तरह से खुश हो, health wise, finances wise, relationship wise, spiritually you are growing, you are feeling the bliss, you are getting whatever you want. So this card talks about your happiness, कि आपके happiness की बात करता है। नीचे आप देख रहे हैं पानी है, तो intuitions बहुत strong है। कप में W लिखा है, it is a winner situation, win-win situation है। एक डव दिखाई गई है जो peace और happiness को बता रही है, जो एक blessing को बता रही है, जो बता रही है कि आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी खबर है, एक अच्छी न्यूज़ है। और उसके अलावा आप यहाँ नीचे देख रहे हैं पानी में बड़े बड़े लीव्स नज़र आ रहे हैं। वो क्या बताते हैं? वो ग्रोथ को बता रहे हैं। उसके अंदर आपको छोटी छोटी फिशेस नज़र आ रही हैं, ये क्या बताती हैं? फर्टिलिटी को। तो कुल मिला के दिस कार्ड टॉक्स अबाउट योर हैप्पीनेस। ये कार्ड आपकी खुशियों की बात करता है। एस इज़ 1, मतलब ये कार्ड सूर्य का है, तो यहाँ पर सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको हर तरीके की खुशी मिल रही है जो आप ढूंढ रहे थे। वट एवर यू आर सर्चिंग फॉर, यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ नाउ, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ अ न्यू स्टार्ट, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है, खुशियों की शुरुआत। ये कार्ड यही कहता है कि आप खुश हो, आपकी हर हैप्पीनेस पूरी हो रही है, हर डिज़ायर पूरी हो रही है। यू आर हैप्पी फ्रॉम ऑल दी साइड्स ऑफ योर लाइफ, ऑल योर 5 सेंसेस आर हैप्पी, यू आर डूइंग ग्रेट। तो अच्छी शुरुआत जो आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रही है। आप जो है संघर्ष खत्म होकर आपको ये ब्लेसिंग्स का समय मिला है। इट इज़, क्योंकि ये कोई नई शुरुआत को बताता है, तो एक नए जो है कोई बीज उगना, तो ये कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये कार्ड आपके नए काम के लिए बहुत अच्छा है, आपकी डिज़ायर्स फुलफिलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपके आगे की सुंदर जर्नी के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी प्लान्स आप बना रहे हो, इट इज़ राइट टाइम टू एग्जीक्यूट कीजिए, आगे बढ़िए, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को अपराइट देखते हैं। करियर, फिनेंस एक्सीलेंट, रिलेशनशिप्स नेक्स्ट लेवल। जैसे कपल है तो इंगेजमेंट होना, इंगेजमेंट हो गई है, शादी होना, शादी हो गई है, तो जो है फर्टिलिटी और जो है इसके लिए कार्ड बहुत 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 अच्छा है। गुड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हैप्पी होने के लिए जो जो आपको चाहिए वो सब मिल रहा है। हेल्थ के लिए इट इज़ एन एक्सीलेंट कार्ड। अगैन इट सेज, अगर कोई हेल्थ इशू है, खत्म हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और आपकी सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब ये कार्ड रिवर्स में आए तो कैसे देखेंगे? आप समझ जाइए, सारी पॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, बीच में ब्लॉकेजेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगे और डिस्प्यूट्स होंगे, और जो है शुरुआत होते होते डिले हो जाएगी। हैप्पीनेस लग रहा था ये काम हो जाए तो बहुत खुशी मिलने वाली है, वो काम ही टल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और कहीं ना कहीं बार बार आपको सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है और आपको इमोशनली खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर रिवर्स में आए तो समझ जाइए कि चीज़ें बहुत आसान नहीं होने वाली हैं, बट अपराइट आए तो येस, यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स एंड वट एवर यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट। So this card is a very beautiful card. It talks about your happiness. ध्यान दीजिएगा, कप्स के सभी कार्ड आपकी खुशियों की बात करते हैं, आपके इमोशंस की बात करते हैं, आपके बॉन्ड्स की बात करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, बट that doesn't really mean कि ये फिनेंसेस की बात नहीं करते। तो फिनेंसेस अच्छे रहेंगे फॉर श्योर, बहुत अच्छे रहेंगे। और रिवर्स में ब्लॉकेजेस हैं, ट्रबल है, ऐसे करके हम इसको देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं।
ये वाला शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स। सो टू ऑफ कप्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ना ये कार्ड कुछ कुछ प्रेरित लगता है हमें लवर्स के कार्ड से। दो लोग हैं आपस में कप को शेयर कर रहे हैं। कप को शेयर करने का मतलब ये है दे आर एक्सचेंजिंग देयर इमोशंस। और यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों के कपड़े भी अगर आप देखो तो फीमेल जो है वो बहुत लॉयल नज़र आती हैं, बहुत प्योर है, और जो मेल है क्रिएटिव हैं। और यहाँ पर दोनों के सिर पे एक टायरा है। टायरा मीन्स दे आर हैप्पी, अचीवमेंट, लव, सक्सेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। एक लायन है, उसके विंग्स हैं। लायन जो है वो करेज और स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। विंग्स होने का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन, डिवाइन ब्लेसिंग। तो यहाँ पर इसके नीचे आप एक जो साइन देख रहे हो, दिस इज़ द साइन ऑफ ये आपने डॉक्टर्स वगैरह की गाड़ियों पे, शायद कार्ड्स पे कभी देखा हो, या आपने यूजुअली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को इस तरीके के किसी साइन के साथ देखा हो। तो ये कहीं ना कहीं फीमेल्स को, ये फेमिनिज्म को भी डिनोट करेगा। तो यहाँ पर ये कार्ड अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट टू पीपल who have a beautiful understanding, they are sharing their emotions। क्योंकि कप एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो ये अपने इमोशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये कार्ड ये बात करता है, क्योंकि यहाँ फेमिनिटी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी है। जैसे एक रिश्ते में ना सिर्फ प्यार ही नहीं है मगर रिस्पेक्ट है, इक्वालिटी है, कोई किसी को नीचा नहीं दिख रहा। जैसे एक फीमेल है तो अरे तुम्हें क्या आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेल is giving a lot of respect to his wife, his partner, and equal, they are equal in all the senses, shoulder to shoulder खड़े हैं, they are equal and they are together forever। So this is how we understand it। अच्छा कार्ड है ये, बहुत सुंदर कार्ड है। लॉयल्टी की बात करता है, हैप्पीनेस शेयर करने की बात करता है, साथ में ग्रो करने की बात करता है। पार्टनरशिप एक्सीलेंट होने वाली है। यहाँ पर दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिस्पेक्ट है, लव है। सो आई थिंक दे आर शेयरिंग द बेस्ट बॉन्ड एवर। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड when we talk about it। so ये कार्ड बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, एंड जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, कभी भी ये कार्ड आए मेरी आज तक की रीडिंग में, जब भी ये कार्ड आया है, जब भी ये आया है, तो पार्टनर के बहुत सपोर्ट की बात होती है। सो दैट मीन्स योर पार्टनर इज रियली गोइंग टू सपोर्ट यू एंड यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड। तो यहाँ पर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ना एक मेंटल कंपैटिबिलिटी की भी बात हो रही है। जैसे मैंने बोला, शोल्डर टू शोल्डर चलना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कार्ड। और रिवर्स में मैं ये कार्ड अगर देख रही हूँ तो ये सब चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी। मतलब मेंटली दोनों जो है एक दूसरे के साथ नहीं है, इमोशनली भी बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है, और दूसरी चीज़ रिस्पेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, और दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद ईच अदर। बहुत ज़्यादा खुश नहीं है एक दूसरे को लेकर। दे आर स्टिल इन अ कॉन्फ्लिक्ट, और ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, धोखा दे सकते हैं। और रिवर्स में प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, तो पार्टनरशिप अच्छी नहीं रहेगी और ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो अपराइट में अगर मैं फिनेंसेस की बात करूँ तो बहुत अच्छे हैं, पार्टनर की पूरी सपोर्ट है, और पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और रिलेशनशिप तो आपके सामने है, इट्स अ वंडरफुल रिलेशनशिप। सो सोलमेट्स आप कह सकते हो, जहाँ पर सिर्फ प्यार ही नहीं, रिस्पेक्ट भी है। और हेल्थ की बात करें तो पार्टनर का पूरा सपोर्ट है, हेल्थ अच्छी रहेगी। भगवान ना करे कोई समस्या आती भी है तो पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, यू विल बी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो दिस इज़ हाउ वी सी दिस कार्ड। एंड रिवर्स में ये सब चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। तो हमें ऐसे करके इसको समझना है। आई होप इट इज़ मेकिंग सम सेंस टू यू एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द कार्ड रियली वेल। तो बताइएगा आपको समझ आया तो। बहुत सुंदर कार्ड है, रीडिंग में आए तो आप समझ जाइए कि पार्टनर की पूरी सपोर्ट की बात हो रही है, बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है दोनों के बीच में। आइए नेक्स्ट कार्ड समझते हैं, दैट इज थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स आप जैसे देख पा रहे हो, 3 लोग हैं, 3 फीमेल्स हैं, दे आर टोस्टिंग देयर कप्स। सेलिब्रेशन, दिस इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। सक्सेस, अब सेलिब्रेशन किस चीज़ का? सक्सेस का। नीचे फ्रूट्स दिख रहे हैं, सारे फ्रूट्स आप देखो तो बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब आप यहाँ पर रेड कलर इज़ पैशन, ग्रीन कलर इज़ ग्रोथ, वाइट कलर इज़ लॉयल्टी। तो दे हैव अलग अलग तरीके से वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड दे आर गोइंग टुगेदर। सो यहाँ पर ना 3 लोगों की पार्टनरशिप, 3 लोगों की दोस्ती, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, lighter moments of your life when you are with your friends and you feel so easy about everything, है ना। जब हमारी ज़िंदगी में बड़ा लाइट मोमेंट होता है, बड़ा अच्छा वाला मोमेंट होता है, जहाँ पर हम अच्छा महसूस करते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, स्ट्रेस नहीं होता है, ये उसको बता रहा है, साथ में सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि यू हैव डन समथिंग वेरी गुड, आपने कुछ बहुत अच्छा किया है, तो इसीलिए ये टाइम है सेलिब्रेशन का। तो सेलिब्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होना तो सेलिब्रेट करना, किसी काम का अच्छा हो जाना तो सेलिब्रेट करना, या
रिलेशन नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है उसको सेलिब्रेट करना, शादी है और ये सब चीज़ें चल रही हैं तो उसको सेलिब्रेट करना, फ्रेंड्स की मदद मिलना, एक फ्रेंड जो है वो हेल्प कर रहा है, यू आर गेटिंग एसोसिएटेड विद योर पार्टनर, ऐसे करके भी देख रहे हैं 3 लोगों की पार्टनरशिप। सो इट इज़ एन एक्सीलेंट कार्ड, बड़ा प्यारा कार्ड है ये भी, आपके इमोशंस को बड़ा खुश करता है। यू फील सो हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन। सो करियर फिनेंस इज एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया करियर फिनेंस जा रहा है इनका, क्योंकि ये सक्सेस का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, तो जो भी काम करेंगे उसमें ग्रोथ का मिलना स्वाभाविक है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए अगर जॉब भी है तो अप्रेजल मिल रहा है तो सब इंजॉय कर रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग इट। रिलेशनशिप में भी नेक्स्ट लेवल जा रहा है, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होगी, शादी हो गई है तो इट टॉक्स अबाउट फर्टिलिटी। सो बिकॉज सेलिब्रेशन, जिस चीज़ के लिए हम सेलिब्रेट कर सकते हैं रिलेशनशिप में वो यहाँ से देख रहे हैं। देन कमिंग टू हेल्थ, दिस कार्ड सेज येस थिंग्स आर गोइंग बेटर। जैसे पहले से प्रॉब्लम चल रही थी अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं और सब चीज़ें सोल्यूशन मिल रहा है, और रिलेशनशिप हो चाहे हेल्थ हो चाहे करियर हो, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग स्मूथ, और वो एक लेवल ऑफ अचीवमेंट तक आ चुका है। रिवर्स में हम इस कार्ड की बात करते हैं तो ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस इन दी सेंस कि कोई भी काम शुरू किया वो कंप्लीट नहीं होना, विमेनाइजिंग करना, बहुत ज़्यादा पार्टी करना है, कोई भी चीज़ एक्सेस में करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है, एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज बैड। तो यहाँ पर क्या है ना, ओवर इंडल्जेंस इन फ्रेंड्स, फैमिली को नहीं टाइम देना और फ्रेंड्स में हर समय इन्वॉल्व रहना, अल्कोहल लेना या विमेनाइजिंग करना, पार्टिंग करना, इस तरीके से देख रहे हैं। तो काम भी हैम्पर हो रहा है, सक्सेस भी नहीं मिल रहा, सक्सेस कैसे मिलेगा, फोकस डेविएट हो गया है। सो आई होप समझ पा रहे हो आप मैं क्या बता रही हूँ। तो ये कार्ड रिवर्स में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस की बात करता है, जुपिटर का कार्ड है, जुपिटर की ब्लेसिंग है, जुपिटर इज विजडम, अबंडेंस। सो वन हैज़ टू फोकस अपॉन वर्क। अगर आप अपने काम पर पूरा फोकस करें और 100% दें और तो ये काम कार्ड बहुत प्यारा है। आई होप आपको ये तीनों कार्ड्स पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे और आपको समझ आया होगा इनको कैसे पढ़ना है। और मैं आपको एक ना आइडिया दे रही हूँ, अपनी तरफ से कार्ड्स निकालिए और कार्ड्स निकाल के लिंक करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो अपने आप एक नेचुरली स्टोरी बन जाएगी। दिल से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगी। बताइएगा फिर अगर आपको मेरी ज़रूरत होती है तो मैं इस पर भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।